हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन था फ्राइडे का और टाइम लगभग हो गया था, 1 हो गया था समथिंग। और आज दोनों बच्चों की थी छुट्टी, तो दोनों घर पर ही थे। तो सुबह का हमारा जो भी नाश्ता था वो हमारा हो चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और ये राशन मैंने मंगाया हुआ था, 1 महीने का इकट्ठा ही मैं मंगा देती हूँ। तो ये आया हुआ था, तो मैंने सोचा साथ साथ अभी इनको भी रख देती हूँ बनाकर। तो यहाँ मैंने चीनी चीनी भी मैंने मंगा दी थी, 3 किलो समथिंग मंगाई थी, तो 1 किलो पड़ी भी थी। तो मैंने कहा 4 किलो काफ़ी हो जाएगी 1 महीने के लिए, तो यहाँ वो भी मैंने रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने 1 किलो ये पोहे भी मंगा दिए थे, क्योंकि अभी क्या है, बच्चे सुबह नाश्ते के लिए उनके लिए चाहिए होते हैं। तो उनके लिए फिर मैंने 1 किलो पोहे भी मंगा दिए थे। और ये जो दाल दाल है, जो भी ज़्यादा यूज़ होती है वो ज़्यादा मंगा लेती हूँ, जो कम यूज़ होती है उनको फिर कम ही मंगा लेती हूँ। तो ये भी मैं जो भी सब दालें हैं उनको भी मैं अच्छी तरीके से डब्बों में भर के और इनको भी फिर मैं रख दूँगी। और यहाँ पर जानवी वो पढ़ रही थी चिट्ठी, जो सामान सब आया हुआ था वो मुझसे पूछ भी रही थी, मम्मा सब आ गया है? मैं उसको बोल रही थी हाँ बेटा, सब ये जो भी चीज़ें हैं सब आ गई है। और मैंने ये चिट्ठी लिख के भेजी थी, तो मुझे तो मालूम था सब आ गया है सामान। मैंने देख भी लिया था, चेक भी कर लिया था। तो बस मैंने फिर सब रख दिया था। और यहाँ पर मैगी मैंने इस बार मंगाई नहीं थी, क्योंकि पड़ी हुई थी पिछली बार की। इस बार मैगी बच्चों ने ज़्यादा खाई नहीं है, और मैं भी कम ही उनको देती हूँ मैगी वगैरह। तो वो पड़ी हुई थी मैगी, तो मैंने मंगाई नहीं। और जो फिर मैदा सूजी ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो मैंने दोनों 1-1 किलो दोनों मंगा लिए थे। और थोड़े पड़े भी थे, तो फिर ये खोलूँगी नहीं पैकेट, इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, ताकि फिर ख़राब नहीं हो। तो यहाँ फिर इमली भी मैंने मंगा ली थी काफ़ी, तो उसमें भी मैं नमक डाल के रख दूँगी, ताकि वो भी फिर ख़राब नहीं हो। और अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो दही बल्ले वगैरह बनेंगे, तो उसके लिए फिर मीठी चटनी बनानी होती है मुझे। तो इसके लिए फिर मैंने इमली भी ज़्यादा मंगा ली थी। तो यहाँ बस जो ज़्यादा पॉलीथीन इकट्ठा हो गई थी उनको भी रख दूँगी। और यहाँ मैंने नमक भी 2 किलो मंगा लिया था, तो ये एक्स्ट्रा था, अभी पड़ा हुआ था काफ़ी बार, तो मैंने इनको भी फिर डब्बे में डाल के इसको भी रख दिया। और यहाँ सूजी और मैदे के पैकेट जाने को बोला था, तू रख दे अंदर, तो उसने फिर रख दिए थे। और यहाँ सर्फ एक्सेल और साबुन मैंने मंगाए थे, उनको भी मैं अंदर बना के रख दूँगी उसको। उसके बाद फिर मैंने सब सामान मेरा हो चुका था। उसके बाद फिर आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा आज दाल ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा थोड़ा रायता बना देती हूँ, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। तो बस वही बना रही थी मैं। दही मैंने ले ली थी, उसमें फिर थोड़ा सा मैं नमक, काला नमक डाल दूँगी, और पानी डाल के उसको फेंट लूँगी अच्छी तरीके से दही को। तो यहाँ नमक डाल दिया, और पानी थोड़ा डाल के और उसको भी कर लूँगी इधर। और ये मैंने जीरा भी थोड़ा भून के रख रखा है, तो वो भी मैं डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद फिर मैं फेंट लूँगी। और आटा तो मैंने लगा ही दिया था पहले, तो फिर साथ साथ मैं रोटियां भी बना दूँगी, और सब जने फिर बैठ के खाना खा लेंगे। तो मैंने सोच ही रही थी, मैंने कहा आज सबकी इकट्ठा बना के रोटी और साथ में ही खा लेंगे। तो तब तक ये मेरी छाछ भी बन गई थी, तो पहले मैं बच्चों के लिए अलग छाछ निकाल दूँगी, क्योंकि दोनों ने फिर रायता खाने से मना कर दिया था। तो मैंने सोचा उनके लिए फिर छाछ ही निकाल देती हूँ, और हमारे लिए फिर बाद में बूंदी डाल देती हूँ। तो यहाँ फिर मेरे को थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें डाल दिया। और ये बूंदी वैसे ही मसाले वाली थी, तो मैंने फिर मिर्ची ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं की थी, क्योंकि इसमें सब मिक्सिंग ही होता है, मिर्ची नमक सब डला हुआ होता है। तो मैंने फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा दूसरे मसाले फिर मैंने डाले नहीं थे, बस बूंदी डाल के, और उनको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ फिर साथ साथ मैं ये रोटियां भी मैं सेकने लग रही थी। तो मैं बस सारी रोटियां बना दूँगी, उसके बाद फिर सब बैठ के मिल के खा लेंगे खाना। तो यहाँ बस वही कर रही थी। और आज मेरे से आटा भी थोड़ा पतला सा बन गया था, तो चिपक रहा था बार बार में, तो इसके लिए फिर आटा भी मेरे को सूखा आटा बार बार ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ मेरी रोटियां भी बनती जा रही थी फटाफट से, और बच्चे भी फिर बाहर दोनों बैठे थे। जानवी के पापा भी लगभग आ गए थे, वो भी बाहर बैठे ही थे। तो यहाँ बस मैं रोटियां सेक लूँगी, उधर जानवी के लिए फिर बिना घी की बनाऊँगी, और हमारे लिए फिर घी वाली बनाती हूँ। तो उसको वैसे ही घी से एलर्जी है, तो उसके लिए फिर घी नहीं लगाती, उसके फिर लास्ट में उसके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ बस मैं रोटियां बनाऊँगी, उसके बाद फिर सब मिल के खा लेंगे खाना।
हम सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए और यहाँ बस बैठ रहे थे, खाना भी खा रहे थे और आपस में जो भी बातें वगैरह होती है वो भी हम कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे दोनों बैठ गए थे उस तरफ, फिर हम भी बैठ गए थे। तो और मैंने बच्चों को भी छाछ दे दी थी और हमने जो रायता बनाया था वो हमने ले लिया था और दाल बनाई थी और रोटियाँ। ज़्यादा तो कुछ बनाया नहीं था, उसके पापा ने थोड़ा अचार ले लिया था तो वो खा रहे थे। और हम जानवी को पता नहीं किसी बात पे डांट रहे थे, इसके पापा कुछ बात थी तो उसके पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे, मुझे भी अभी याद नहीं है इतना, पर कुछ बोल रहे थे। तो यहाँ बस मेरा खाना हो गया था, मैंने खा लिया था और ये बैठे थे अपना खा रहे थे और मैं फिर चली गई थी। मैंने सोचा तब तक मैं किचन की जो भी क्लीनिंग है वो कर लेती। तो ये अपना खा रहे थे और मैं चली गई थी फिर अपना किचन क्लीन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, किचन का मेरा सब काम हो गया है। इधर साफ़ सफाई मैंने पूरी तरह किचन कर दिया था क्लीन। फिर पापा का सब्जी रख दी थी तवे के ऊपर, थोड़ा गर्म रहेगी उनकी। और यहाँ पे मैंने रात के खाने के लिए सूजी भिगा दी है, मेरे को अप्पा और सांभर बनाऊंगी रात, तो उसके लिए मैंने कहा सूजी भीगी रहेगी तो उससे अच्छा हो जाएगा, 3-4 घंटे भीगी। क्या कर रहा है बेटा? और ये इधर लगा पड़ा है मतलब, ये क्या कर रहा है? ये क्या है? फालतू के काम करवा लो जितना मर्जी। डाकू है क्या? है तो डाकू है क्या? नहीं तो कौन है? तो डाकू डाकू मंगल सिंह है? हाँ क्या है? डाकू मंगल सिंह। मस्ती कर रहा है उधर। जानवी एलेक्सा चला के बैठी है अपनी और अपना कर रही है, नहीं मारेगी। तो अपनी मस्ती में लगी हुई है बस। तो मैं भी अभी थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, फिर शाम को मिलते। तो ये टाइम है शाम का और बच्चे दोनों चले गए थे ट्यूशन। भव्य को तो मैं छोड़ के आ गई थी और जानवी को उसके दादू छोड़ने गए थे। तो यहाँ बस मैंने सोची थी शाम की थोड़ी क्लीनिंग है वो कर दूँ। और मैंने चाय भी पी ली थी। मैंने भव्य तो कुछ खा पी के जाता नहीं है, वो तो ऐसे ही गया, आके फिर 7 बजे जब आएगा तब कुछ खाएगा। और जानवी को मैंने चाय बना के दे दी थी, वो चाय नाश्ता अपना करके चली गई थी। तो बस मैंने फिर जो क्लीनिंग का है, जो चादर वगैरह लेनी थी वो ले ली थी मैंने। दिन को बच्चे सोए थे तो यहाँ पर वो ले ली थी। अभी क्या है, इस हॉल में ही सोते हैं, एसी चालू करते हैं दिन को। अभी गर्मी हो गई है तो हॉल में ही सो जाते हैं इधर ही। तो बस मैंने वो भी ले लिए थे जो भी थी चादरें। और मैं फिर जो शाम की झाड़ू होती है वो लगा रही थी। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा ली, नहीं तो फिर संध्या हो जाती है तो फिर झाड़ू लगती नहीं। तो बस मैंने पूरे रूमों की सबकी मैंने झाड़ू लगा दी थी और यहाँ से थोड़ी बाहर की भी मैंने बाहर तक मैंने लगा दी थी अच्छी तरीके से झाड़ू। उसके बाद फिर मैं चली गई थी भव्य को ट्यूशन से लेने, उसको मैं ट्यूशन से लेके आ गई थी। फिर मैंने अपना जो रात शाम का मैं दिया करती हूँ, शाम का ही करती हूँ मैं मोस्ट ऑफ दिन। सुबह के टाइम तो जानवी कर लेती है, इसके दादू भी कर लेते हैं और जानवी के पापा भी 3-3 4-4 जने सुबह को करते हैं। तो फिर मैं शाम को ही करती हूँ। तो यहाँ बस मेरे को फिर खाना बनाना था, काफ़ी टाइम हो गया था तो इधर मेरे को बनाना था, सांभर बनाना था और अप्पम बनाने थे। और सूजी तो मैंने दिन को ही दही डाल के सूजी में मैंने भिगो दिया था। 2 कटोरी सूजी डाली थी और 1 कटोरी मैंने दही डाल के उसको भिगा दिया था। तो यहाँ बस मैंने फिर रख लिया था कुकर और उसमें फिर मैंने पहले डाल दिया था राई जीरा, तेल डाल के राई जीरा डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिया था, मैंने लंबे लंबे कट करके। और आज मैं सादे तरीके से ही बना रही थी सांभर डायरेक्ट ही। वैसे तो मैं दाल उबाल के उसके बाद मैं उसको बघार करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा साथ में ही बना देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और जानवी के आने का भी टाइम हो गया था। तो इसके लिए मैं फिर सीधा कुकर में ही मैंने कहा बना ही देती हूँ। तो यहाँ बस मैंने फिर टमाटर भी मैंने डाल दिए थे, नमक डाल के अभी टमाटर को अच्छी तरीके से पका लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें जो मैंने आलू भी कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में रखे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इधर मैंने कटोरी में 4-5 कूकम थे, वो भी मैंने पानी डाल के कूकम को भी मैंने भिगा दिया था, तब तक वो भी भीग जाएंगे, उसकी भी फिर खटास हो जाएगी। और मैं बाद में डालूँगी उसको कूकम को, तो जब पहले दाल पूरी बना दूँगी। तो यहाँ पे मेरे आलू भी डाल दिया था। उसके बाद फिर जो ये मैंने दाल भिगो के रखी थी, तुअर वाली दाल, मैंने शाम को ही मैंने उसको भी मैंने भिगो दिया था, तो वो भी अच्छी भीग गई थी, फूल गई थी अच्छी। तो वो भी बस मैंने डाल दी। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसालों में तो ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, हल्दी और मिर्ची डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। तो बस अभी इसको अच्छी तरीके से मसाले मैंने डाल दिए थे, इसकी थोड़ी सी नॉर्मल भुनाई करके अब इसमें मैं 2 कटोरे इसमें मैं पानी भर के डाल दूँगी, ताकि क्या है फिर ये
दाल नीचे लगे नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने 2 कटोरे भर के मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और बस इसको मैं 3-4 सीटियाँ लगवा दूँगी ताकि दाल अच्छी तरीके से अंदर ही गल के और मैश हो जाए। तो बस वो लगा दिए थे। उसके बाद फिर मेरे को उसकी अप्पम भी मेरे को बनाने थे, तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ले लिए, 2 टमाटर ले लिए, उसको मैं चॉप कर लूँगी क्योंकि फिर मेरे को ये सूजी में मेरे को ऐड करने थे, तो इसके लिए मैंने वो भी कर दिए थे। तो यहाँ दाल अच्छी तरीके से मैश हो गई थी, पूरी गल गई थी। तो यहाँ मैंने वापस उसको रख दिया यहाँ पे, और देखो कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। तो इधर जो मैंने कुकम वाला पानी मैंने भिगो के रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा नॉर्मल एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल दूँगी ताकि थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो इसकी वजह से। और बाद में फिर मैंने 1 चम्मच इसमें भर के गरम मसाला होता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि बिना सांभर मसाले के तो फिर सांभर अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस वो भी मैंने डाल दिया था। उसको फिर मैं दूसरे गैस पे रख दूँगी, और अभी यहाँ पे मैं बना दूँगी अप्पम, क्योंकि बच्चे भी दोनों आ गए थे। वो सॉरी, भव्य को तो मैं ही लेके आ गई थी, और जानवी भी आ गई थी उसके पापा के साथ। तो यहाँ मैंने फिर अप्पम का साँचा रख दिया था, और जो ये सूजी का बैटर है इसमें मैंने नमक और जो बेकिंग पाउडर होता है नॉर्मल, वो मैंने थोड़ा सा ही आधा चम्मच मैंने वो डाल दिया था। और उसके बाद मैंने सिंपल, बच्चों के लिए पहले मैं सिंपल ही बनाऊंगी, क्योंकि इडली के जैसे सिंपल ही वो खाते हैं। टमाटर प्याज उनको पसंद नहीं है, तो उनके लिए फिर टमाटर प्याज नहीं डालूंगी, और हमारे लिए फिर बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने उन दोनों के लिए बोल रहे थे कटोरों में डाल दो, जैसे दाल फिर जल्दी ठंडी हो जाए। तो मैंने उनके लिए दोनों कटोरों में सांभर निकाल दिया था। और यहाँ मेरे अप्पे भी बन रहे थे, और यहाँ जानवी को भूख काफ़ी लग गई थी, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे के बाद आती है पढ़ाई करके, तो उसको फिर भूख लगी जाती। तो यहाँ फिर तो अप्पम बन रहे थे तब तक फिर मैं अभी उसको भी, बैटर को भी थोड़ा हिलाई जा रही थी। और इधर जानवी को भूख लगी तो बार बार बोल रही थी कच्चे ही निकाल के दे दो, ऐसे ही करके। इसके वजह से वो ऐसे ही लटक रही थी मेरे ऊपर, उसको क्योंकि आती है तो फिर उससे सहन नहीं होती है भूख। इसके वजह से ही मैं जल्दी बना के रखती हूँ। तो मैंने दाल, इसकी वजह से तो मैंने डायरेक्ट ही उसमें सांभर मैंने बना दिया था कुकर में। मैंने कहा फिर आएगी तो थोड़ी देर भी उससे सब्र होगी नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने आज डायरेक्ट ही बनाया था। और टेस्ट में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं था, वैसे ही जैसा बनता है सांभर वैसा ही बना था। तो यहाँ फिर बाद में फिर हमारे लिए भी मैंने इन दोनों को, तो जानवी और उसके भाई को तो मैंने बना के दे दिए थे। और इसके बाद फिर मैंने हमारे लिए इसमें थोड़ा सा ही मिर्ची डाल दी थी, लाल मिर्ची, और जो ये टमाटर प्याज मैंने चॉप करके रखे थे वो मैंने डाल दिए थे। और ऐसे ही मैं सबके लिए बना दूंगी। और इसके पापा भी बाहर बैठे थे, वो शायद आ गए किचन में, पता नहीं क्या मेरे से बात कर रहे थे। उनको भी, वो भी दिन को जल्दी खाना खा के जाते, तो फिर इस टाइम तो भूख लगी जाती है। और बाहर का हमारे घर में वैसे भी मोस्ट ऑफ कम ही खाते हैं। अगर कहीं बाहर हम सब मिल के जाते तो ही बाहर का खाते हैं, बाकी तो अकेले में तो कोई बाहर का कुछ भी लेके खाता नहीं है, तो घर का ही खाना ही खाते हैं। तो यहाँ उनको भी लग गई थी भूख, तो बस मैंने उनके लिए भी दाल निकाल दी थी, क्योंकि फिर दोनों अप्पा और सांभर दोनों गरम गरम होंगे तो फिर खा भी नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा जब तक ठंडी हो जाएगी नॉर्मल। और यहाँ मेरे अप्पे भी एक साइड के पक गए थे, तो मैं बस उनको भी दूसरी तरीके से भी सेक लूँगी। और यहाँ फिर जानवी को सांभर थोड़ा कम हुआ था तो वो लेने आई थी, तो उसको फिर मैंने दे दिया था। यहाँ मैं अप्पम को भी दोनों को इस पलट दूँगी। तो यहाँ मेरा थोड़ा चिपक रहा था, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया, ये नॉन स्टिक की होते तो, पर काफ़ी टाइम 12 साल पुराना साँचा है मेरा ये अप्पम का, तो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसके वजह से फिर थोड़ा चिपक रहे थे उसमें अप्पम। तो कोई नहीं, अब जब तक काम चल रहा है चला रहे, नहीं तो फिर लेके आएंगे नया। तो यहाँ बस अप्पम भी बन गए थे मेरे, फिर इसके पापा को अब मैं निकाल के दे दूँगी। और ये बिल्कुल सिम पे करके बनाने पड़ते, जैसे फिर अंदर से फिर कच्चे नहीं रह जाए। तो यहाँ मैं फिर बीच बीच में देखती भी जा रही थी भाई सेक गए नहीं सेक गए, और अंदर चाकू डाल के भी ऐसे चेक कर रही थी कि कच्चे तो नहीं है बीच में से। तो यहाँ बस उनको ऐसे अलट पलट करके, और सब मैं अप्पम इसके पापा के लिए भी बना लूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी बना लूँगी, और फिर खा लेंगे हम सब मिल। बच्चे तो खा रहे थे बाहर, उन्होंने तो खा भी लिया था। तो अब मैं इसके पापा को भी बस ये बन गए थे, उनको भी ये निकाल के अब दे दूँगी। और ऐसे ही मैं सारे अप्पम बना दूँगी। और बस वीडियो को भी रोकूँगी यहीं पर। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोगों के जरिए और लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुँच सके, और वो भी हमारी वीडियो देख सके। तो मिलते हैं कल, बाय।